नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। PW एकेडमी में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए हिंदी व्याकरण का एक नया पाठ लेकर आए हैं जिसका नाम है काम बताने वाले शब्द। काम बताने वाले शब्द अर्थात क्रिया। क्या कहा? आपने क्रिया के शब्दों के बारे में नहीं सुना है? कोई बात नहीं, आज हम उन्हीं शब्दों के बारे में सुनेंगे जिन्हें हम क्रिया के शब्द कहते हैं। तो चलिए शुरू करें हमारा पाठ क्रिया। बच्चों, हिंदी व्याकरण में क्रिया एक महत्वपूर्ण भाग होता है। पता है क्यों? क्योंकि हम कोई भी वाक्य बिना क्रिया के नहीं बोल सकते, क्योंकि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में इतनी सारी क्रियाएं करते हैं ना कि हर वाक्य में किसी ना किसी क्रिया का समावेश होता ही है। तो इसीलिए क्रिया शब्द हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए देखते हैं हम क्रिया की परिभाषा। क्रिया की परिभाषा है जिन शब्दों से यह पता चलता है कि काम हो रहा है उन्हें काम बताने वाले शब्द कहते हैं, और काम बताने वाले शब्दों को ही हम क्रिया कहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि जितने भी सारे शब्द हैं जो हमें क्रिया के बारे में बताते हैं उन सब को हम क्रिया शब्द कह सकते हैं। बच्चों, क्रिया शब्दों से परिचय कराने के लिए हम इस कविता को पढ़ेंगे। यहाँ पर काफी सारे क्रिया के शब्द दिए गए हैं। तो करें शुरू ये कविता। चलिए। छोटा टप्पू दिन भर सोता, देर से उठता फिर मुंह धोता। एक दिन उसका भाई आया, प्यार से उसको समझाया। देखो ऐसे कभी न करना, प्रतिदिन तुम समय पर उठना। अब से टप्पू समझा बात, पढ़ाई करता दिन और रात। बच्चों, कैसी लगी कविता? इस कविता में बहुत सारे क्रिया के शब्द हैं। कौन कौन से? चलिए मैं बताती हूँ। सोता, धोता, उठता, आया, समझाया। करना, उठना, पढ़ाई करना। ये सारे जो शब्द है ना किसी न किसी क्रिया को बता रहे हैं, और इसीलिए इन शब्दों को हम काम बताने वाले शब्द कह सकते हैं। अर्थात ये सारे शब्द क्रिया के शब्द होते हैं। तो चलिए क्रिया शब्दों के और उदाहरण हम देखते हैं। देखिए, कुछ चित्र आपके सामने है ना? अब इन चित्रों में कोई ना कोई क्रिया हो रही है। तो देखते हैं किस चित्र में कौन सी क्रिया हो रही है। पहला चित्र एक बच्चे का है और उसके सामने एक खिलौना रखा है। अर्थात वो क्या कर रहा है? वह बच्चा खिलौने के साथ खेल रहा है। तो यहाँ पर खेलने की क्रिया हो रही है। दूसरे चित्र में एक पक्षी दिखाया गया है जो उड़ रहा है। यहाँ पर उड़ने की क्रिया हो रही है। तीसरे चित्र में एक प्यारा सा बच्चा दौड़ रहा है। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया हो रही है? जी हाँ, बिल्कुल सही। यहाँ पर दौड़ने की क्रिया हो रही है। अरे ये क्या, इस चित्र में तो बच्चा गाना गा रहा है। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया हुई? यहाँ पर गाने की क्रिया हुई। तो ये देखिए इतने सारे उदाहरण। अब ये सारे उदाहरण तो हमने पढ़ लिए, अब हमें इनका पुनरावलोकन भी तो करना होगा। अब वो कैसे करेंगे? जी हाँ, वो हम अभ्यास कार्य से करेंगे। तो चलिए अभ्यास कार्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। बच्चों देखिए, अभ्यास कार्य में कुछ प्रश्न दिए हैं। अब हमें क्या करना है? सूचना के अनुसार उन प्रश्नों को सुलझाना है। तो यहाँ पर दो चित्र दिए हैं। एक चित्र एक बच्ची का है और एक चित्र एक लड़के का है। अब देखते हैं कौन से चित्र में कौन सी क्रिया हो रही है। तो देखिए, पहले चित्र में कौन सी क्रिया हो रही है? गाना गा रही है बच्ची। नहीं, बच्ची तो नाचते हुए दिखाई गई है। इसका अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पर
नाचने की क्रिया हो रही है, तो हम नाचने की क्रिया पर रंग भरेंगे। ये भर दिया हमने नाचने की क्रिया पर रंग। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे चित्र की ओर। अब इस दूसरे चित्र में कौन सी क्रिया होती दिखाई दिख रही है? देखिए यहाँ पर पढ़ने की क्रिया हो रही है। बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, इसीलिए यहाँ पर हम पढ़ने की क्रिया में रंग भरेंगे। हमने भर दिया पढ़ने की क्रिया में रंग। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, दूसरे प्रश्न में हमें क्रिया के शब्दों को खुद से पहचानना है। कठिन है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमने तो क्रिया के शब्दों को पढ़ा है और अब तो हमें क्या करना है? इन चित्रों को देखकर हमें क्रिया के शब्द पहचानने हैं। बहुत सरल है, आप बिल्कुल पहचान सकेंगे। पहले देखते हैं पहले चित्र में क्या है। देखिए पहले चित्र में एक बच्चा किसी चीज के ऊपर बैठा हुआ है और चला रहा है। कौन सी चीज है ये? जी, यह साइकिल है जो आप भी चलाते हैं, है ना? तो ये बच्चा साइकिल चला रहा है, इसलिए उत्तर क्या आएगा? साइकिल चलाना। तो हम यहाँ लिखेंगे साइकिल चलाना। ये देखिए हमने लिखा साइकिल चलाना। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरे चित्र की तरफ। देखिए दूसरे चित्र में क्या दिखाया गया है? यह बच्चा किसी चीज के ऊपर से कूद रहा है, अर्थात यहाँ पर कूदने की क्रिया के बारे में बताया गया है। तो हम उत्तर क्या लिखेंगे? यहाँ पर कौन सी क्रिया हो रही है? कूदने की, तो इसलिए हम लिखेंगे कूदना। अरे वाह, दोनों प्रश्नों के उत्तर हमने कर लिए। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। अब तीसरे प्रश्नों में क्या दिया है? देखिए तीसरे प्रश्न में हमें क्रिया के शब्दों पर गोला लगाना है, अर्थात यहाँ पर अलग अलग शब्द दिए हैं और हमें उन शब्दों में से जो शब्द क्रिया के हैं उन पर ऐसे गोला लगाना है। तो चलिए शुरू करें। चलिए पहला शब्द मैं पढ़ती हूँ, क्या है? खाना। अब बताइए खाना क्रिया है? जी बिल्कुल खाना क्रिया है, तो हम खाने की क्रिया पर गोला लगाएंगे। भारत, ये कोई क्रिया है? जी नहीं, भारत तो हमारे देश का नाम है, तो यह क्रिया नहीं है। तीसरे शब्द की ओर जाते हैं। हंसना, हंसना क्रिया है, बिल्कुल सही। हम हंसने की क्रिया पर भी गोला लगाएंगे। फिर आया शब्द घूमना। घूमना तो क्रिया होती ही है, तो चलिए हम घूमना शब्द पर भी गोला लगाते हैं। उसके बाद है किताब। ना, किताब तो वस्तु का नाम है, तो ये तो क्रिया का शब्द नहीं है। सोना क्रिया है? कविता में पढ़ा है हमने। जी बिल्कुल सही, सोना भी क्रिया का नाम है। कलम, कलम भी वस्तु का नाम है, इसलिए कलम क्रिया में नहीं आएगा। इस प्रश्न का भी हमने उत्तर कर लिया है। तो बच्चों, कैसा लगा आपको आज का क्रिया का पाठ? उम्मीद है आपको क्रिया के शब्दों के बारे में जानकारी मिल ही गई होगी और अब तो आप क्रिया के शब्द बिल्कुल आसानी से पहचान भी पाएंगे, है ना? तो बच्चों, इसी तरह से एक और नया पाठ लेकर हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।